पीछे हटे ना जब जमीन है नहीं वैसा जमीन खाड़ी तो मोबाइल तो है नमस्कार। हम इस समय इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के चितवई गांव में आए हुए हैं। अभी लापता युवक के शव मिलने के बाद तमाम प्रकार के प्रश्न सूचक शब्दों को छोड़ते हुए यहाँ पर कई प्रकार के सवालिया निशान छोड़ा गया है कि युवक की मौत कैसे हुई। जो एनटीपीसी में कार्यरत था वह युवक अपने दोस्त के साथ में आता है और दोस्त के द्वारा बताया जाता है पहले दिन की बरुआ जलाकी में हमने उनको छोड़ा था। बरुआ जलाकी के पास छोड़े थे अगर तो फिर वापस कैसे वह युवक चला गया वहाँ पर। संदिग्ध परिस्थितियों में यह मामला कल से ही जब से शव मिला हुआ तब से लगातार चल रहा। लोगों में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर में वह युवक घटनास्थल से वापस क्यों करीब 4 किलोमीटर गए हैं। इस विषय में थानाध्यक्ष से भी वार्ता किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पीएम रिपोर्ट में पानी में गिरने के कारण पहले से बीमारी थी, उसके बाद पानी में गिरने के कारण मौत हुई है। इसके बारे में आइए जानते हैं परिजनों से क्या कहना है, क्या बीमारी थी या फिर कैसे क्या। ये बताइए कि जो मृतक थे, पास आ जाइए, मृतक जो थे जी, ये आपके क्या थे? हमारे लड़के थे। आपके पुत्र थे, इकलौता पुत्र था जी। तो ये बताइए कि कैसे क्या घटना हुई थी? घटना ये उस दिन जब काम से वापस हुआ, वापस होने के बाद उसके साथ जो एक लड़का था जी, वो बोला बरुआ जलाकी के पास हमने छोड़ा है उसको, और वो घर गया। बाद में जब हम दोबारा ढूंढने लगे तो फिर उसको बुलाए तो आया, बोला यहाँ इस जगह पे हमने छोड़ा था जी। उसके बाद वो घर गया जी। रात में हम लोग कई लोग मिलके इधर उधर बहुत ढूंढे लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। रात में 11:30 पौने 12 के टाइम या 12 से ऊपर था, हम थाने पे गए। थाने पे वहाँ पे लिखित में नहीं बताया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने बताया कि आप जो है लिखित में लाके सुबह दीजिए 9 बजे। हमारा मोबाइल नंबर और उसका मोबाइल नंबर सब लिख लिया, नाम पता एड्रेस लिखने के बाद फिर हम लोग चले आए। फिर सुबह 3:30-4 बजे हम लोग फिर कई लोग आपस में मिल के कई लोग कई तरफ गए, ढूंढने के लिए गए, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। फिर 9 बजे थाने पे गए तो फिर उन्होंने हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। गुमशुदगी की रिपोर्ट और उसकी जो रसीद होती जो वो कापी हमें शाम को 6 बजे दिया। 6 बजे दिया और कहा कि हमने मोबाइल टेस्ट कराया 10 किलोमीटर के दायरे में है और हम लोग चले आए। फिर हम लोग इधर उधर ढूंढते रहे। फिर सुबह में दरोगा जी ने फ़ोन किया कि एक शव मिला हुआ है, ऐसा ऐसा है, वो पानी में डूबा हुआ है, सर नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, आप आ जाइए। हम वहाँ गए तो हमारा ही बच्चा था। फिर उसके बाद सब निकालने के बाद पीएम के लिए भेज दिया। हम लोग भी पीएम करा के लाके उसका। तो नहीं, ये बताइए कि क्या कोई हत्या की आशंका है? हत्या की आशंका पूरी है। क्यों, कैसे? अगर पानी में जितना पानी है उतने पानी में आदमी जाके डूब नहीं सकता। क्या बीमारी थी? जैसे बताया जा रहा है कि मिर्गी का दौरा आता था। नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। इसके पहले कोई दौरा नहीं पड़ा था? नहीं, अगर बीमारी होती तो हम उसको काम पे क्यों भेजते? अच्छा, बीमारी नहीं थी? नहीं। तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि यानी बीमारी है, ये गलत है, निराधार है। बीमारी जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। तो पानी में जो जितने पानी में डूबे थे वहाँ पर डूबने का भी कोई आसार नहीं? नहीं, डूबने का आसार नहीं है। ज्यादा 2.5 फुट या 3 फुट पानी है वहाँ। हाँ। तो साइकिल और जो मोबाइल मिली है पानी से ही मिली है? पानी से ही मिली है। तो हत्या की आशंका कैसे जाहिर कर सकते हैं कि कैसे? हमें तो लग रहा है कि वही आदमी जो बोल रहा कि हम लाके बरुआ जलाकी छोड़े हैं, वही आदमी जो है हत्या किया है। कैसे, मतलब जैसे वो बरुआ जलाकी बताया है? बरुआ जलाकी तो फिर 4 किलोमीटर कैसे वो पीछे गया? अगर उस रास्ते से हम आगे गए तो फिर 4 किलोमीटर पीछे क्यों जाएंगे? जी। ये भी बताया जा रहा है कि जिससे बीमारी अगर जी तो शौच आदि के लिए पानी के पास में गए होंगे तो बीमारी हो सकती थी।
तो क्या कपड़ा भी खुला था कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खुला था। इससे पहले तालाब वगैरह में नहाया करता था। तालाब में नहाता था, अभी मच्छी मारने के लिए तालाब में जाता था, नहाता था, हर चीज करता था। अच्छा, आपको यह पूरी तरीके से विश्वास है कि उसकी हत्या हुई है? जी। तो इसमें कोई कार्रवाई चाहते हैं? जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमें जो भी उचित कार्रवाई हो, हमें इसकी सही जांच होनी चाहिए। सही जांच होनी चाहिए जी। इसके बारे में किसी उच्च अधिकारी को पत्र भी दिया गया कि नहीं? नहीं, अभी तक हमने नहीं दिया जी, लेकिन देंगे उच्च अधिकारियों से जांच के लिए। जी। ये बताइए, इस संबंध में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। क्या ये हत्या का प्रतीत होता है कि हत्या हुआ है? ये हत्या प्रतीत होती है, क्योंकि जब वो बच्चा लड़का बताया था जो उनके साथ में था कि हम बरुआ जला के छोड़े हैं, उसके बाद 4 किलोमीटर और उसी रास्ते पे, जिस रास्ते से उसको आना था, 4 किलोमीटर पहले ही उसकी लाश बरामद होती है। तो यही बात जो है संतुष्टि नहीं दिला पा रही है। यानी कि 4 किलोमीटर जो पहले दिखाया गया है बरुआ जला की, वो वापस क्यों वहाँ पर चला गया? वहाँ पर क्यों जाएगा? यही बात परिजनों का जो है, यही परिजनों को ये बात खटक रही है कि जो युवक जिसे बताया गया उसके मित्र के द्वारा कि बरुआ जलाकी हम ला करके छोड़े थे, बरुआ जलाकी में यह था, लगातार 36 घंटे के बाद शव बरामद हुआ, तब तक 36 घंटे तक वह कहता रहा कि बरुआ जलाकी छोड़े हैं। घटनास्थल में जब शव बरामद हुआ तब बताया जाता है कि नहीं, मात्र घटनास्थल से 100 मीटर पे छोड़े थे। यही बयान लगातार लोगों को जो है खटका रहा है, लोगों के दिमाग में यही आ रहा है कि ऐसे से हो रहा है। आइए जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी जी, उस जो उनके साथ में जो युवक था वो एक बयान ये भी दिया था कि हम वहाँ से जो है दारू लिए ठेके पर से, उसके बाद अपने नज़दीकी गांव के चौराहे पे आके वहाँ हम लोग ड्रिंकिंग किए। और पुलिस में ये बताया, उसने पुलिस से बताया, पुलिस के द्वारा हम लोग को पता चला कि उसने कहा, ये बयान दिया है कि हम लोग 3-4 युवक थे साथ में, 2-3 युवक 4 युवक थे। हम लोग जो है आपस में आए, उसके बाद दारू पिए, फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए, ऐसा दिया। ये भी बयान उसका जो है जो बदला हुआ लगता है। यानी कि इसने जो है कई बयान दिया है। हाँ, कई बयान आप दिया लोगों है। से भी बताया था कि शराब हम पी रहे हैं? जी, पुलिस ये बताए थे आप लोगों से? जी, हमसे बताया था कि हम शराब तो पिए थे उस रात में, लेकिन घर के बगल आके चौराहे के बाद नहीं, जो मृतक मोहम्मद साद हैं, क्या इनके द्वारा भी शराब पिया गया था? नहीं, बिल्कुल वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पर्स से सिर्फ एक दर्द की टिकिया बरामद हुई है, और उसको जो है पहले से भी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। हाँ, वो वेल्डिंग का काम करता था, वेल्डिंग लगने से या कभी आंख में दर्द आ जाती या कुछ आ जाती, इसकी वजह से हो सकता है कभी वो पेन टेबलेट ले लिया करता था। यानी कि जो आरोप लग रहे हैं टोटल आधार लग रहे हैं, हत्या का पूरा आशंका है। जी जी, पूरी आशंका। यानी कि यहाँ पर युवक के द्वारा जो है, जो मित्र था उसके द्वारा कई बयान दिया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होती है। इसमें अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसके बारे में तो उच्च अधिकारियों से वार्ता किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया गया है कि पानी में डूबने की वजह से हुई है, मौत हुई है। तो ये बताइए कि जो पीएम रिपोर्ट में ये आया है कि पानी में डूबने से मौत हुई है, तो क्या बीमारी से हो सकता है कि कोई और? हमारी आशंका यही है कि उसने पहले वहाँ पे डुबा के उसको मारा है। फिर उसके बाद वो लोगों को गुमराह करने के लिए कि बरुआ जलाकी पे हमने इसको छोड़ा है, ठीक है। इसलिए कि मैंने खुद 9 बजे वहाँ पे मैं खुद घटना स्थल पे गया था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसके सेठ को फ़ोन किया, उस लड़के को मैंने फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया, मुझे बुलाया बरुआ जलाकी पे। मैं वहाँ पे खड़ा था। उसके बाद बरुआ जलाकी पे एक डेयरी है, ठीक है, वहाँ पे मैं खड़ा था। तो वो लड़का आया, फिर मुझसे मैंने पूछा कि आपने उनको शाहिद को कहाँ पे छोड़ा था, तो उसने बोला कि आओ चले और आगे। फिर वहाँ बरुआ जलाकी से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आगे जो है डेहवा दौलतपुर है, NTPC से रास्ता आता है। तो बोला कि मैं इस गांव से निकल गया, डेहवा दौलतपुर से अपने घर चला गया। और ये जो है अपना ये जो तिरुतु भटपुरवा तरफ रोड आता है, इस पे ये आए हैं। यानी कि अगर घटनास्थल सही बताया होता कि मैं यहाँ छोड़ा हूँ तो हो सकता था वह युवक मिल जाया होता। जी जी, हो सकता उसके साथ कोई गलत काम नहीं होता। 101% हमें लगता है कि उसने उन्हें वहाँ नहर में दबा के मारा है, फिर उसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए ये बयान दिया है उसने। तो क्या उसके प्रति जो है उसके खिलाफ कोई तहरीर दी गई थाने में? जी, उसके खिलाफ तहरीर दी गई। नहीं, जो युवक साथ में था उसके खिलाफ तहरीर दी गई कि नहीं दी गई? शिव मिलने से पहले जो है जी, जैसे शिव नहीं मिला था, उसके पहले इसका बयान सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है कि इसने बरुआ जलाकी पे छोड़ा है। अब शिव मिला है
मतलब बरवा जलाकी से 4 किलोमीटर पीछे है। तो अब हमें 101% भरोसा है कि उसी ने किया है ये काम। तो उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आपने दिया? अभी नहीं दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या वह युवक जो है जिसके द्वारा झूठ बोला गया है, बार बार झूठ बता रहे हैं आप, बोला गया है जी, तो उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर वो युवक जो है बता दिया होता कि हाँ यहाँ पर हमने छोड़ा है, तो हो सकता है घटना ही नहीं हुई होती? नहीं होती। अगर वो बताया होता सही तो ये घटना ना होती। हो सकता है उसी ने घटना ये काम किया, उसके बाद हमें गुमराह कर रहा है। गुमराह कर रहा है, यानी कि अगर युवक के द्वारा यह जो मित्र था, मित्र के द्वारा यह बताया गया होता कि उस युवक को हमने वहाँ पर छोड़ा, तो हो सकता है उसके साथ कोई ऐसी घटना ना हुई होती। थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाता है कि उसको पानी में डूबने से मौत हुई है, तो परिजन अगर वहाँ पर टाइम से पहुँच जाते तो हो सकता था मौत नहीं होती। तमाम प्रकार के प्रश्न जो है लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं ये इस घटना को लेकर के। कितने बजे घटना, कितने बजे? दूसरी शंका ये भी बनती है कि वारदात से पहले 4 बजे वो पर डे जो है आते समय उसके परिजन जो है वो फ़ोन पे बात किया करते थे कि आते समय कहाँ पहुँचे हो, कहाँ नहीं पहुँचे हो। उसी दिन वारदात के दिन जो है उसकी मोबाइल 4 बजे के करीब बंद कर दी गई। शाम को 4 बजे? शाम को 4 बजे बंद कर दी गई। शाम को ही बंद कर दी गई? शाम को बंद कर दी गई। उसके बाद रास्ते में आते समय उसके साथ वारदात हुई। लमसम कितने बजे वहाँ से निकले थे घटनास्थल से? अरे जहाँ काम करते थे? जहाँ काम करते थे वहाँ के मालिक के बताने के अनुसार लगभग 7 के बाद वो निकले थे वहाँ। 7 के बाद निकले? और 4 बजे दिन में ही उनकी मोबाइल स्विच ऑफ कर दी गई। तो जो है शंका का ये भी एक प्रश्न बनता है, यानी कि पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं, घटना तो हुई है, कुछ न कुछ जरूर है। यानी पुलिस से आप यही मांग करना चाहते हैं कि इस घटने का खुलासा हो? जी। और दूसरी बात, उसकी जो साइकिल मिली, साइकिल को वो ऐसा तो लग रहा था कि वो आते समय ही उसके साथ वारदात हुई है, ना कि वो लौट के गया है फिर दोबारा। इसलिए कि साइकिल का जो चक्का था, जो पहिया था, जो उसका रुख था, वो ऐसा लग रहा था कि वो NTPC साइड से घर की तरफ आ रहा था। अच्छा, यानी कि जो हादसा हुआ है जी उसको देखते और दूसरी बात, दूसरी शंका ये भी पैदा करती है, जो उसके पास मोबाइल मिली है वहाँ पानी में, आदमी हमेशा जो वास्तविक देखा जाए अगर तो वो जेब में मोबाइल रखता है, ना कि उस सामने वाली पैकेट में रखता है, क्योंकि उस पर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो मोबाइल उसका जो है पानी में, जबकि पर्स भी उसके जेब में था, पर्स तो नहीं गिरा, मोबाइल कैसे गिर गई? इसका मतलब मोबाइल वारदात करने के बाद वहाँ फेंकी गई है। हाँ, यानी घटना कुछ न कुछ जो है शंका बनती है। जी जी। तो ये रहा परिजनों का बयान। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि युवक के साथ दुर्घटना नहीं, हत्या हुई है युवक के। अब इस विषय में उच्च अधिकारियों से वार्ता किया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। इस मामले में वैसे थाना अध्यक्ष से वार्ता भी किया गया था, तो उनके द्वारा बताया गया कि PM रिपोर्ट के अनुसार यह घटना में पानी में डूबने से मौत हुई थी, लेकिन यह तो अब आगे देखा जाएगा कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। मैं अरविंद यादव, IBN 24 अम्बेडकर नगर।